हेलो गाइस, आज से हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब पर, जो कि स्पेशली ग्रामर का है। क्योंकि ग्रामर के बिना जब कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का हो या बैंक का हो या रेलवे का हो या स्टेट लेवल पर कोई भी एग्ज़ाम हो, ग्रामर के बिना हमारी इंग्लिश अधूरी है। तो इस वजह से हम एक ग्रामर का स्पेशली बैच लेकर आए हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग से 0 टू हीरो लेवल तक पढ़ेंगे। और स्टार्ट करेंगे हम वॉइस से, क्योंकि वॉइस चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो या रेलवे हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वॉइस की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। खासकर एसएससी में पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो गाइस, स्टार्टिंग हम वॉइस से करेंगे, बिल्कुल जीरो से करेंगे और आगे सीखते सीखते हीरो बनते रहेंगे। तो गाइस, वॉइस स्टार्ट करते हैं। वॉइस के बारे में समझते हैं पहले, क्या होती है वॉइस। तो गाइस, वॉइस वॉइस आखिरकार होता क्या है? जब वॉइस का हिंदी मतलब है, क्या होता है? साउंड, ध्वनि। तो गाइस, वॉइस के दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। तो गाइस, एक्टिव का मतलब होता है जिसमें सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस हो। सब्जेक्ट यानी कोई सा भी सेंटेंस लिखा हो जिसमें अगर वो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा हो, तो वो आपका एक्टिव वॉइस होगा। सब्जेक्ट इम्पोर्टेंस होता है एक्टिव वॉइस में। कैसे? जैसे मैंने बोला, राम घर जाता है। क्या? राम राम गोज टू होम। राम गोज टू होम, मैंने ये बोला। तो गाइस, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है, यानी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट है। यानी इसमें क्या सब्जेक्ट है आपका? राम। तो राम इसका क्या हुआ है? सब्जेक्ट। यानी जो चीज़ सब्जेक्ट से स्टार्ट होगी वो एक्टिव वॉइस कहलाएगी। ओके। तो गाइस, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी सेंटेंस जिसमें अगर वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो वो आपका पैसिव वॉइस होगा। अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो वो आपका एक्टिव वॉइस होगा। पैसिव वॉइस इसमें ऑब्जेक्ट मेन होता है। तो गाइस, वॉइस सीखने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, बहुत ही सिंपल तरीके से हम वॉइस सीखेंगे। केवल आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। पहला है आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव चार्ट। दूसरा है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग और दो। और तीसरा है आपको बी प्लस बी थर्ड। ओनली ये तीन चीज़ें अगर आप याद रखते हो तो फिर वो कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो जिसमें आप बैठते हो, उसमें वॉइस आ जाए तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराओगे वॉइस करने में। तो वॉइस सिंपल है। पहले सब्जेक्ट चार्ट देखते हैं। पहले हमारा है आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। देखो, इसमें एक चीज़ और लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, इसमें देखो एक फंक्शन लिखा है, सब्जेक्ट के नीचे लिखा है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या होता है? जिसमें नॉमिनेटिव केस का मतलब है यानी आपका सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है आपका ऑब्जेक्टिव। ये चीज़ें अभी पता होना चाहिए हमको। देखो, आई का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। यू का क्या हो गया? यू का यू रहता है। ही सी इट। ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही रहता है। बी का ऑब्जेक्टिव होता है अस। यू का होता है यू और दे का देम होता है ऑब्जेक्ट। यानी जब आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? यहाँ पर हम ये चीज़ें सीखते हैं। ओके। तो दूसरी चीज़ पे चलते हैं हम अपनी। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज आर एम। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब इज आर एम क्यों है आखिरकार, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब बाज या वर क्यों है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम इसको समझते हैं बी प्लस बी थर्ड को। कैसे, किस तरीके से करना है बी प्लस बी थर्ड को, इसको भी देखते हैं हम। तो गाइस, कैसे करना है ये समझते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने से पहले। पहली चीज़ है, देख तो इसको बना के देखते हैं और हाल के हाल समझते चलते हैं।
सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट को एक्टिव पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। किससे? ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है हमारा? द हंटर। अब पता कैसे पड़ा कि हमारा द हंटर ही सब्जेक्ट है? तो गाइस सबसे सिंपल नियम है सब्जेक्ट पहचानने का। अगर सेंटेंस वो अफर्मेटिव या नेगेटिव होता है उसमें एक केवल उसके लिए इंटरोगेटिव में एक काम नहीं करेगा ये वाला वर्ब। तो गाइस सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ मिलती है, पहले नंबर पर जो चीज़ मिलती है वही आपका क्या होता है? सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। ओके गाइस। और दूसरा तरीका है कि जिसके द्वारा काम किया जाता है, क्या? जिसके द्वारा काम किया जाता है वो आपका क्या होता है? सब्जेक्ट। यानी काम कौन कर रहा है? द हंटर। हंटर यानी शिकारी। किल्ड द लॉयन यानी शिकारी ने किसको मार दिया? शेर को। तो यानी द हंटर आ रहा है वो क्या है? आपका सब्जेक्ट। ओके। बनाते हैं कि किस तरीके से इसको बनाएंगे। सब्जेक्ट को हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। किससे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है और जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। यानी इससे बदल दो, यानी इनकी जो जगह है वो चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज। तो गाइस ओके, अब देखते हैं। अब देखो बनाते हैं इसको। मैंने जगह चेंज कर दी। सबसे पहले द लॉयन हमारा क्या हो गया? द लॉयन हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। देखो सब्जेक्ट के बाद भी हेल्पिंग वर्ब आती थी हमेशा। सब्जेक्ट के बाद क्या आती थी? हमेशा हेल्पिंग वर्ब। और ऑब्जेक्ट के बाद भी हमेशा हेल्पिंग वर्ब आई। यानी द लॉयन किल्ड, यानी जो भी सेकंड है सब्जेक्ट के बाद जब भी सेकंड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होती है। और हमने यहाँ पर सीखा है हमेशा पास्ट इंडेफिनिट है तो बाज या वर का यूज करते हैं। किसका? बाज या वर का यूज करते हैं। तो गाइस द लॉयन, लॉयन टा लग गए यानी डेफिनेट हो गया। ये डेफिनेट हो गया तो हमेशा बाज आएगा। एक क्योंकि एक वचन है द लॉयन बाज। ओके, इतना क्लियर हो गया। द लॉयन बाज। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बी प्लस एक चीज़ और यहाँ पर समझ लो। जब ये दोनों चीज़ें दी हुई ना तो कभी भी बी का यूज नहीं होता। किसका यूज नहीं होता? बी का यूज नहीं होता। जब ये दोनों चीज़ें दी हुई तब बी का यूज नहीं होता है। इस कंडीशन में हम क्या? नॉट यूज। इस कंडीशन में क्या करते हैं? नॉट यूज ऑफ बी। यानी इस कंडीशन में कभी भी हम बी का यूज नहीं करेंगे जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट है जब। तो इसमें करते क्या है? इसमें क्योंकि बी का यूज क्यों नहीं करते मैं आपको बता देता हूँ। बी की फॉर्म होती है। बी की क्या होती है? फॉर्म। चलो बी की फॉर्म ही समझते हैं हम पहले हम क्या समझते हैं? बी की फॉर्म ही समझते हैं। बी की कौन कौन सी फॉर्म होती है। तो गाइस बी की फॉर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट में बी की फॉर्म होती है। बी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में बी की फॉर्म क्या होती है? इज और इज आर और एम बी की फॉर्म है प्रेजेंट में। और वहीं अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट में बी की फॉर्म क्या होती है? पास्ट में होती है वॉज या वर। इतना क्लियर होगा। जब प्रेजेंट की बात हो रही है बी की फॉर्म तो इज आर एम रहेगी और जब पास्ट की फॉर्म हो रही है, पास्ट की बात हो रही है तो बाज या वर रहेगी। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया है अपना पास्ट में दिया है और पास्ट में जब सेंटेंस आए तो बी की फॉर्म क्या है? बी की पास्ट में फॉर्म होती है बाज या वर। बट ऑलरेडी एक सेंटेंस में दो बार बी यूज नहीं हो सकती क्योंकि हम बी की जगह यहाँ पर बाज या वर यूज कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर बी यूज नहीं हुआ। तो हमारा सब्जेक्ट सिंपल है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो यानी द लॉयन पहले आ गया हमारा। क्या आ गया? द लॉयन हमने लिख दिया। द लॉयन लिख दिया। उसके बाद जब ईडी सेकंड है, सेकंड फॉर्म है तो यानी पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बाज या वर। तो बाज द लॉयन क्या डेफिनेट हो गया क्योंकि द लगा है। द किसके साथ आता है? डेफिनेट यानी निश्चित है। शेर एक वचन है, एक वचन के साथ बाज का यूज करते हैं। तो मैंने बोला तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको क्या यूज करना है? बी हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि बी की जगह हमने क्या रख दिया? बाज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है, तीसरी फॉर्म डायरेक्ट किल की तीसरी फॉर्म क्या होगी? किल्ड। द लॉयन किल्ड। द लॉयन किल्ड।
और चौथा चीज़ होती है जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो फिर हम जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके आगे हमेशा बाय आता है। क्या आता है? बाय। तो बाय हमारा सब्जेक्ट क्या है? द हंटर। द हंटर। इतना क्लियर। अब देखो हमने क्या था, एक बार और समझते हैं। एक बार इतना तो क्लियर हो गया होगा बी की प्रेजेंट फॉर्म और बी की पास्ट फॉर्म क्या होती है। तो करते हैं। देखो द हंटर ए हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, और द लॉयन हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। पहला नियम है पैसिव वॉइस का, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो यानी सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह क्या आएगा? सब्जेक्ट। ओके, तो यानी द लॉयन हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। दूसरा नियम है हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, यानी जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, यानी किल, यानी बाज। कि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बॉयस में? बाज या वर्ब, तो बाज। ओके। तीसरी बी का यूज करेंगे, लेकिन क्योंकि इसमें ऑलरेडी बी का पास्ट क्या होता है? बाज या वर्ब, तो हम बी का यूज नहीं करेंगे। प्लस बी थर्ड, यानी जो वर्ब आई है उसकी तीसरी फॉर्म लिखेंगे, यानी किल की तीसरी फॉर्म क्या हो जाएगी? किल्ड। क्या हो गया? किल्ड। और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले बाय लगाते हैं। क्या? बाय। बी बाय बाय। और आई के बाद सब्जेक्ट अपना क्या है? द हंटर, तो द हंटर जैसा का तैसा, क्योंकि ये किसी का नाम है, शिकारी है, तो उसका चेंज नहीं होगा। ओके। अब दूसरा सेंटेंस समझते हैं। देखो इसमें लिखा है आई गैव हिम अ बुक फॉर दिस बर्थडे। सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? यानी सिंपल सेंटेंस आ जाए तो जो पहले नंबर पे दिया रहता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी आई क्या है? हमारा आई क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। आई क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट। ओके। ऑब्जेक्ट क्या है? देखो वर्ब आ गई, गेव क्या है? हमारी वर्ब, सेकंड फॉर्म है। सेकंड वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी गेव के बाद क्या है? सीधा हिम। हिम क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। बस। अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस इसी को समझो। अब देखो नियम अपना क्या बोलता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखते हैं। तो हम ऐसा ही करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। हिम क्या है? देखो हम यहाँ पे चार्ट देखते हैं। देखो हिम किसका ऑब्जेक्ट है? ही का ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे देखो ये ही है, ही का ऑब्जेक्ट क्या दिया है? हिम। ही का ऑब्जेक्ट हिम दिया है, तो यानी जब ये ऑब्जेक्ट था तो हिम है। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे तो हिम को सब्जेक्ट में भी बदलना पड़ेगा, तो हिम का क्या था? ही। क्या था? ही था, तो ही। पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि गैप दिया है सेकंड फॉर्म में वर्ब की, तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बाज या वर्ब, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा? बाज। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बाज। लेकिन बी प्लस बी थर्ड का यूज करते हैं, हमेशा बी प्लस बी थर्ड का यूज करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में, कभी भी परेशानी नहीं आएगी, बी प्लस बी थर्ड यूज करो। तो ही के बाद क्या आ गया? बाज। अब क्या आएगा? हमारी हेल्पिंग वर्ब भी हो गई। बी का यूज नहीं हुआ तो सीधा बी थर्ड का, गिव का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म गिवन। ही वाज गिवन। अब जो शेष बचा है, यानी अदर वर्ड बोलते हैं, ये क्या है? हमारा अदर वर्ड। अब वो फॉर इज बर्थडे, ये हमारा अदर वर्ड है। जो बचा है वो सारा उतार दो, यानी ए बुक फॉर हिज बर्थडे, ए बुक फॉर हिज बर्थडे। ठीक है, ये हमारा अदर वर्ड होगा। मैंने क्या बोला? जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तो उसके पहले हमेशा बाय का यूज करते हैं। अदर वर्ड हो गया, अब तो कुछ बचा नहीं, केवल सब्जेक्ट बचा है हमारा, यानी जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमेशा बाय का यूज करेंगे। बाय। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। आई का क्या होता है? मी। आई का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? मी। समझ में आया? आई का ऑब्जेक्ट मी कहाँ है? यहाँ पर देखो चार्ट में, ए हमारा आई है, आई का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमेशा एक्टिव पैसिव वॉइस में एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा और हमेशा बी प्लस बी थर्ड का यूज होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। देखो नेक्स्ट समझते हैं। ही रीड्स अ नोवेल। ही रीड्स ए नोवेल। ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट, और रीड्स ए नोवेल क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा ये नोवेल क्या है? हमारा पहले आ जाएगा। ये नोवेल क्या हमारा क्या आ जाएगा? सॉरी, ये नोवेल हमारा क्या पहले आ जाएगा यहाँ पे।
एक मिनट, क्या ए नोबल, ए नोबल के हमारा पहले आ गया, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ए नोबल। अब देखो इसमें क्या दिया है, रीड्स, यानी डायरेक्ट हेल्प, यानी सब्जेक्ट हमारा उसके बाद वर्ब में ऐसे ही इसला होता है तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है एज आर एम। तो ए नोबल यानी एक नोबल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एज आर एम में से क्या लगेगा, एज, अ नोबल एज, ओके, ए नोबल एज। अब मैंने आपको बोला था हमेशा बी प्लस बी थर्ड का यूज करते हैं। देखो प्रेजेंट फॉर्म क्या है, बी का एज आर एम होता है, तो एक जगह डबल बार बी तो आ नहीं सकती, तो हमारा क्या बी हमारा ए आ गया, हमेशा बी प्लस बी थर्ड, यानी अब क्या बचा, बी हमारा ए आ गया, बी थर्ड है वो बना दो। रीड, रीड की क्या होगा, सेम टू सेम स्पेलिंग रहती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, रीड। अब बचा क्या, अब हमारे देखो रीड्स भी हो गया, इनोबल भी हो गया, बर हमारी हेल्पिंग वर्ब भी बचा, हमारा सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले हमेशा बाय का यूज करते हैं, रीड बाय, बाय, ही का ऑब्जेक्ट, ही का हिम, ये याद करना पड़ेंगे ये वाले, ओके, समझ में आया हुआ है। अब चलो इंटेरोगेटिव समझते हैं। इंटेरोगेटिव की पहचान क्या होती है, वह वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिले उसे, वो हमारा इंटेरोगेटिव होता है। तो गाइस अब इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। इसको कैसे बनाएंगे, देखो गाइस कोई भी चीज़ चेंजेस नहीं करनी, हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह रहती है हमेशा, वॉइस में कुछ भी चेंज नहीं करना। मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह रहती है, यानी डज, और जब वॉइस बनाएंगे तो इसमें क्या रहेगी, इजारम हो जाएगी वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस। तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा बुक्स, बुक्स क्या है, एक से ज़्यादा है, यानी बहुवचन है, तो बहुवचन के अकॉर्डिंग आर लगता है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा हमारा आर, आर क्लियर हो गया। आर के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो आर के बाद क्या आ जाएगा हमारा, आर के बाद आ जाएगा हमारा बुक्स, क्या आएगा, बुक्स, इतना क्लियर हुआ। आर के बाद हमारा क्या आएगा, आर बुक्स, ठीक है, ओके, आर बुक्स। अब मैंने बोला था देखो जब हमेशा बी प्लस बी थर्ड का यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस है, बी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बी की जगह क्या आ गया, बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, इजार है, एक सेंटेंस में डबल बार कोई भी चीज़ का यूज नहीं कर सकते हम, यानी बी है, डबल बार बी नहीं आएगी, तो आर बुक्स, तो डायरेक्ट क्या आएगा, परचेस्ड, PURCHASED, ठीक है, परचेस्ड। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमेशा उसके पहले बाय का यूज होगा, तो बाय, ही का क्या होगा ऑब्जेक्ट, ही का ही, ठीक है। और जो आर से स्टार्ट हमारा इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव को दर्शाएंगे क्वेश्चन मार्क, ओके। और नेक्स्ट है देखो, दे ग्रो प्लांट्स, इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी समझते हैं। दे ग्रो प्लांट्स, देखो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, दे, और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा प्लांट, ओके। अब देखते हैं इसको, देखो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमारा जो प्लांट्स है वो सबसे पहले क्या बनेगा, सब्जेक्ट, तो उसको सबसे पहले सब्जेक्ट बनाते हैं हम, हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब ग्रो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म है, यानी दे के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म आई है, यानी ये क्या बहुवचन है दे, और दे के बाद फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो हमेशा प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम किसका यूज नहीं करते, डू डच का, और अब वॉइस में क्या लगाते हैं, इज आर एम, यानी जब वॉइस बनाएंगे तो हम डू डच का यूज नहीं करेंगे, इज आर एम का यूज करेंगे। प्लांट्स एक से ज़्यादा है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर, प्लांट्स आर। मैंने बोला हमेशा बी प्लस बी थर्ड का यूज करते हैं, बी हमेशा बी प्लस बी थर्ड का यूज करते हैं, तो बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, आर, और हमेशा बी थर्ड, यानी ग्रो की थर्ड फॉर्म बना दो, ग्रो की थर्ड फॉर्म बना दी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जब थर्ड फॉर्म बना देते हैं उसके बाद जो भी अदर चीज़ें बचती हैं वो लिख देते हैं, अगर ना हो तो हम अपना सब्जेक्ट होते हैं उसको, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसी को ऑब्जेक्ट बना देते, और नया ऑब्जेक्ट बनाते हम तो उसके पहले बाय लगा देते, यानी सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले हमेशा बाय लगा देते, यहाँ पर बाय लगा दो। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, क्योंकि यहाँ पे तो दे था जो कि सब्जेक्ट की जगह था, किसकी, सब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो दे का ऑब्जेक्ट कर देंगे हम, तो दे का क्या होता है, देम, ओके। देखो इसको समझते हैं, दे आर सर्विंग पुअर पीपल,
इसमें सबसे पहले समझो सब्जेक्ट क्या है हमारा। सब्जेक्ट हमारा दे, हेल्पिंग वर्ब हमारी आर, और सर्विंग हमारी मेन वर्ब हो गई, पुअर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि जो वर्ब के बाद आती है यानी मेन वर्ब के बाद जो चीज़ आती है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यानी इसमें क्या है पुअर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें हम पुअर, सबसे पहले लिखेंगे हम पुअर, पुअर लिख दिया। पुअर यानी गरीब, सिंगुलर में आ रहा है करीब। अब क्या क्लियर बोलते कि 10 करीब 15 करीब तो हमारा बहुवचन हो रहा है, लेकिन जो पुअर अकेला है यानी सिंगुलर, तो पुअर के अकॉर्डिंग क्या आएगा एज, पुअर एज। ओके, पुअर एज, ठीक है। अब देखो मैंने हमेशा बोला था आपसे, समझने वाली बात है, हमेशा बी प्लस बी थर्ड का यूज करते हैं। किसका? बी प्लस, हमेशा बी प्लस बी थर्ड का यूज करते हैं। अब देखो हम इस जगह बी प्लस बी थर्ड का यूज कैसे करें, जहाँ कहीं भी वर्ब आए हमारी, क्या आए वर्ब, वर्ब कहाँ आई है हमारी, देखो सर्विंग, वर्ब की जगह हमें बी पुट करना है, यानी जिस फॉर्म में हमारी वर्ब होगी उसी फॉर्म में हमारी बी आ जाएगी। यानी वर्ब में आई एन जी लगी है तो बी में भी क्या लगा देंगे हम, आई एन जी, बीइंग प्लस बी थर्ड, यानी वर्ब की अब थर्ड फॉर्म बना दें। तो सर्व की थर्ड फॉर्म बना दो, सर्व की थर्ड फॉर्म बना दी, हाँ बना दी। ओके, सॉरी पुअर नहीं है हमारा, पुअर पीपल से मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, पुअर पीपल, पीपल और कर लो आप। ओके, प्योर पीपल बीइंग सर्व्ड बाय, देगा क्या होगा देम, इतना क्लियर हुआ है इसमें। इसमें क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको लिखा पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब थी हमारी वो लिख दी, उसके बाद बी प्लस बी थर्ड का यूज़ किया, यानी जहाँ पर हमारी वो है हमारी क्या है, जहाँ पर भी हमारी वर्ब दी है एक्टिव वॉइस में उसी जगह हमें बी प्लस बी थर्ड पुट करना था, यानी बी प्लस बी थर्ड रखना था, तो मैंने रख दिया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते थे, बी देखो हमारी वर्ब में आई एन जी थी तो लगी थी, तो मैंने बी में भी लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी बाय लगा कर दें। देखते हैं अब सी इज डिस्टर्बिंग दिनेश, सी इज डिस्टर्बिंग दिनेश, तो देखो किस तरीके से बनेगा ये, सी इज डिस्टर्बिंग दिनेश। देखो अब इसको बनाएंगे, देखो ये हमारा सी सब्जेक्ट, दिनेश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और एज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी सबसे पहले क्या आएगा हमारा दिनेश, सबसे पहले क्या आएगा दिनेश, दिनेश सिंगुलर है एज। मैंने बोला था जब हेल्पिंग वर्ब लगा तो उसका बी प्लस बी थर्ड का यूज करना है, तो वर्ब की जगह क्या पुट करना है, बी प्लस बी थर्ड, वर्ब में आई एन जी लगी है तो यानी बी में भी आई एन जी लग जाएगी हमारी, बीइंग। ओके, वर्ब में आई एन जी लगी तो बीइंग में भी आई एन जी हो गई हमारी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी हमने बाय लगाकर। हमारा जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना, तो सी का क्या होता है हर, इस तरीके से बनाना था। चलो हम अब एक दो सेंटेंस और मैं आपको फ्यूचर वाले बता देता हूँ, जिससे कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर दिया है रीना विल सेव मनी, सेव रीना विल, विल क्या हेल्प वर्ब हो गया, रीना सब्जेक्ट हो गया हमारा, सेव हमारी वर्ब हुई, मनी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, मनी, और रीना हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्या करते हैं ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी जो मनी है हमारी अब क्या बन जाएगी सब्जेक्ट, मनी हमारी सब्जेक्ट बन गई। ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनाते हैं उसका हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने, हेल्पिंग वर्ब। मैंने बोला था हमेशा बी प्लस बी थर्ड का यूज होता है, यानी जहाँ पर वर्ब है हमारी वहाँ भी क्या कर देंगे हम बी पुट कर देंगे, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म हो फर्स्ट फॉर्म, तो बी की भी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी विल बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे, यानी शेप की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी शेप्ड, सेव, ठीक है। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते तो उसके पहले में सब बाय आता है, तो बाय लगा के रीना। ओके, और नेक्स्ट दे विल हैव बॉट द टॉय। अब देखो इसमें क्या है, दे हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, दे विल हैव बॉट द टॉय हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो देखो द टॉय, इसको बनाते हैं द टॉय, द टॉय हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी सिंपल, विल हैव,
विल हैव हो गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी। अब देखो वर्ब की जगह बी पुट करते हैं, यानी बी प्लस बी थर्ड रखते हैं। वर्ब की तीसरी फॉर्म है तो बी की भी तीसरी फॉर्म आ जाएगी, यानी बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। बी बीन बीन, सेकंड भी बीन होती है, थर्ड भी बीन होती है, तो बीन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे BROUGHT ब्रॉड, ठीक है। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले हमेशा बाय आता है, तो बाय लगा दिया, और दे का ऑब्जेक्ट देम, इस तरीके से बनाना था। देखो इसको और समझते हैं। विजय विल हैव वॉश्ड हिज शर्ट, ये शर्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, विजय हमारा सब्जेक्ट हो गया। नहीं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये शर्ट, ये शर्ट विल हेल्पिंग वर्ब, विल हैव शर्ट विल हैव, जो वर्ब है हमारी वो जगह बी प्लस बी थर्ड पुट करना है। जो हमारी वर्ब की फॉर्म होती है उसी फॉर्म को हम बी की फॉर्म बना देते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म बना दी हमने, ठीक है, बीन। और जो वर्ब है उसी बी प्लस बी थर्ड का यूज करते हैं, बी की थर्ड फॉर्म हो गई। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे, यानी वॉश्ड बाय विजय। ओके, इतना तो क्लियर हो गया, बस समझते हैं नेक्स्ट। अब कल पढ़ेंगे हम थोड़ा एडवांस, जो भी कंपटीशन में अभी तक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आ चुके हैं, कल हम उन्हीं को बनाएंगे, वो भी सिंपल ट्रिक्स के साथ। तो कल देखना ना भूलें वीडियो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, और साथ ही बेल आइकन भी दबाना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँगा, अब तो डेली ही डालूँगा, तो आपको बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू।